जय शेरा वाली माता की, जय दुर्गा माता की, जय दुर्गा माता की। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। जय शेरा वाली माता की, जय गुरु पाक, जय गुरु पाक। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शेरा वाली माँ की, जय गुरु पाक। आज मैं 10वां अध्याय शुभ बध आरंभ करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। राजन, आपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुभ को मारा देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी। जय शेरा वाली माँ की, जय दुर्गा माता की, जय काली माता की, जय सरस्वती माता की, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शेरा वाली माँ की, जय दुर्गा माता की, जय गुरु पाकी, जय गुरु जी की, जय अनंतम अनंतम गुरु जी, जय गुरु जी। आज मैं 10वां अध्याय शुभ का वध पढ़ने जा रही हूँ। मैं मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। त्रिशूल, चंद्रमा और अग्नि, ये ही तीन उनके नेत्र हैं। व्याह कथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, आपने प्राणों के समान पूरे प्यारे भाई निशुभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरे स्त्रियों के बल का सहारा लेकर। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? ये देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी ईश्वर शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन सबको रूपों में मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थित हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुभ दोनों में
सब देवताओं तथा दानों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा, हाथ और तीखे शस्त्रों द्वारा दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुभ ने उनके निवारण अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर काट दैत्य ने भी शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र के उसके हाथ की शक्ति को भी काट दिया, गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथों में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों का उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट गिर दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष को तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुगदर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुगदर भी काट डाला। 30 पर भी वो असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्य राज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब वो देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वो उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका का आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुभ के साथ युद्ध करनी पड़ी। उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका ये युद्ध पहले सिद्धि और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वो दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वह सब शांत हो गए तथा
उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की आभा उत्तम हो गई। आकाश अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुभ वध नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। जय श्री रावाली माँ की जय। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। जय माता दी। जय श्री रावाली माँ। जो जय पाठ पढ़ने में, दुर्गा जी का पाठ पढ़ने में गलती हुई क्षमा करें। जय श्री रावाली माँ की जय। जय गुरु पाकी। जय गुरु जी सब।